मैं भावना अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ड्रीम इंग्लिश पे। वाले हैं 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आइए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपने पहला सेंटेंस। अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो। कभी कभार क्या होता है, हम गुस्से में होते हैं, हम बोलते हैं यार अब ना कुछ भी हो जाए, अब मैं ये करके रहूंगा। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, अब चाहे जो हो, कम वर्ट में, कम वर्ट में। थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। नॉट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट। चलो जाने दो, चलो जाने दो। लेट इट बी, लेट इट बी। आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन। आई बैग योर पार्डन। वैसे तो माफ कीजिए को आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं, बट एज अ फॉर्मल वे में आई बैग योर पार्डन बोलना ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा। जैसे हमारा कोई नेबर होता है, हम उससे बहुत दिन से नहीं मिले, एकदम से वो मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं ना कि आपको बहुत दिनों से नहीं देखा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ हाँ ज़रूर, हाँ हाँ ज़रूर। यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स। नीचे जाओ, नीचे जाओ। गो डाउन, गो डाउन। ऊपर जाओ, गो अप, ऊपर जाओ, गो अप। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। उतर जाओ, उतर जाओ। जब कोई बच्चा किसी सीढ़ी पे चढ़ गया या किसी टेबल पे चढ़ जाता है, तो हम उससे बोलते हैं बेटा उतर आओ या उतर जाओ। तो उसके लिए बोलते हैं गेट ऑफ, गेट ऑफ। प्रभु कृपा से, प्रभु की कृपा से या प्रभु कृपा से, दोनों के लिए यूज होता है बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। हम बहुत बार जब खुश होते हैं तो हम ये बोलते हैं ना यार कुछ भगवान की कृपा से हमारा काम हो गया, प्रभु की कृपा से हमारा काम हो गया। तो उसके लिए बोलते हैं बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। देख के, संभल के, देख के या संभल के, उसके लिए बोलते हैं वॉच आउट। क्या बोलते हैं, वॉच आउट। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके बाद जब मिलके हम उसको बाय बोलते हैं, तो उससे पहले बोलते हैं ना हम कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। कृपया मुझे माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कीजिए। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव का मतलब होता है माफी, माफ करना, मतलब माफी मांगना। प्लीज फॉरगिव मी। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इसे अपनी ही चीज़ समझें। जहाँ अगर मेरे को मेहमान आता है तो वो हमसे पूछता है क्या ये मैं ले लूँ, तो हम उसको बोलते हैं अरे इसे अपनी ही चीज़ समझें। तो उसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। कृपया अपने आप लीजिए, कृपया अपने आप लीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो सीआईडी का सबसे फेमस डायलॉग है जो शायद सबने सुना होगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। या दाल में कुछ काले है, उसके लिए भी बोलते हैं समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। यू शुड गेट मैरिड नाउ, यू शुड गेट मैरिड नाउ। तुमसे मतलब, तुमसे मतलब। एनी कंसर्न टू यू, एनी
concern to you? मैंने अपना वादा निभाया। मैंने अपना वादा निभाया। I kept my promise. I kept my promise. चलो पिज्ज़ा खाते हैं। चलो पिज्ज़ा खाते हैं। लेट्स हैव पिज़्ज़ा। आप पिज़्ज़ा की जगह पास्ता बर्गर जो भी आप खाना चाहें उसको लगा सकते हैं। थोड़ा और लीजिए। थोड़ा और लीजिए। जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनको जब खाना सर्व करते हैं तो हम बोलते हैं ना थोड़ा और लीजिए, अरे थोड़ा और लीजिए, तो उसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में टेक सम मोर। टेक सम मोर। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। जब हम गुस्से में होते हैं या फिर उदास होते हैं तो हम बोलते हैं ना, "यार, मुझे ना अकेला छोड़ दो।" तो हम उसके लिए बोलेंगे लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। आई एम नॉट योर स्लेव। आई एम नॉट योर स्लेव। जब घर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है तो वाइफ बोलते तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तो पति बोलता है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम नॉट योर स्लेव। स्लेव मतलब होता है गुलाम या दास। आई एम नॉट योर स्लेव। मेरी एक फ़ोटो खींच दो। मेरी एक फ़ोटो खींच दो। क्लिक माय वन पिक्चर। क्लिक माय वन पिक्चर। जब हम कभी-कभार घूमने जाते हैं साइट सीइंग पे और हमें किसी से अपनी फ़ोटो खिंचवानी होती है, तो उससे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? प्लीज़ क्लिक माय वन पिक्चर या क्लिक माय वन पिक्चर प्लीज़। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली? वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली? कभी-कभार क्या होता है कोई आदमी या इंसान इतनी तेज़-तेज़ बोलता है, हमें किसी के समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है, तो हम उससे बोलते हैं थोड़ा धीरे-धीरे बोलिए। और या फिर कोई इंसान बहुत तेज़-तेज़ लाउड स्वर में बोल रहा हो या लाउड आवाज़ में बोल रहा हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं वुड यू प्लीज़ स्पीक सॉफ्टली? तो जो धीरे-धीरे बोले उसके लिए स्लोली और जो आवाज़ में तेज़ बोले उसके लिए बोलते हैं सॉफ्टली। जैसी आपकी मर्ज़ी। जैसी आपकी मर्ज़ी। एज़ यू प्लीज़। एज़ यू प्लीज़। बेशक। ऑफ़ कोर्स। बेशक। ऑफ़ कोर्स। मैं जल्दबाज़ी में भूल गया। मैं जल्दबाज़ी में भूल गया। आई फॉरगॉट इन हेस्ट। आई फॉरगॉट इन हेस्ट। फॉरगॉट का मतलब होता है भूलना और हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाज़ी। आई फॉरगॉट इन हेस्ट। लानत है तुम पर। लानत है तुम पर। शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। सब्जी जल गई है। सब्जी जल गई है। डिश इज़ ओवरकुक्ड। डिश इज़ ओवरकुक्ड। मेरा इंतज़ार मत करो। मेरा इंतज़ार मत करो। डोंट वेट फॉर मी। डोंट वेट फॉर मी। वह अक्सर यहाँ आता है। वह अक्सर यहाँ आता है। ही often come here. ही often come here. समय का फ़ायदा उठाओ। समय का फ़ायदा उठाओ। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। तो ये आपसे भी बात है कि अभी लॉकडाउन के चक्कर में स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग सब बंद हैं। तो आप भी अपने इस टाइम का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाएँ, इंग्लिश अच्छे से सीखें ताकि स्कूल, कॉलेज खुलने पे आप सबको बता सकें कि आपने कितनी अच्छी इंग्लिश सीखी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू। आई एम विद यू। मुझसे पंगा मत लो। मुझसे पंगा मत लो। डोंट मैश विद मी। डोंट मैश विद मी। मैं उसे जानता हूँ। मैं उसे जानता हूँ। आई नो हर।
आई नो हिम। अगर जिसके जानने की बात कर रहे हैं वो फीमेल है तो हर लगाएंगे, मेल है तो हिम लगाएंगे। तो आई नो हर, आई नो हिम। चुगली मत करो, चुगली मत करो। चुगली को इंग्लिश में बोलते हैं बैक बाइट। डोंट बैक बाइट, डोंट बैक बाइट। बातों को घुमाओ मत, बातों को घुमाओ मत। डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स, डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। यू मेड हौज पौज, यू मेड हौज पौज। मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी मॉम, आई एम गोइंग टू बी मॉम। और आपको अपने हस्बैंड से बोलना है कि आप पापा बनने वाले हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर गोइंग टू बी फादर, यू आर गोइंग टू बी फादर। उसका भरोसा मत तोड़ो, उसका भरोसा मत तोड़ो। डोंट बिट्रे हिज ट्रस्ट। अगर लड़के का ट्रस्ट बोलने की बात हो रही है तो हिज लगेगा, अगर लड़की का ट्रस्ट की बात हो रही है तो हर लगेगा। डोंट बिट्रे हिज ट्रस्ट। मेरी नज़रों से दूर हटो, मेरी नज़रों से दूर हट जाओ। तो दोनों के लिए क्या लगेगा? गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। आपने बिल्डिंग्स के बाहर या बंगलोज के बाहर बोर्ड पे देखा होगा कुत्तों से सावधान, तो उसको इंग्लिश में क्या लिखा होता है? बी अवेयर ऑफ डॉग्स, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। आजकल तो छोटी छोटी दुकानों पे भी कैमरे लगे होते हैं और उसके नीचे लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखा होगा? यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा। कुछ तो ख्याल रखो, कुछ तो ख्याल रखो। हैव अ हर्ट, हैव अ हर्ट। हार मत मानो, हार मत मानो। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। लाइफ में कभी भी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। सो डोंट गिव अप एवर। आज तुम खुश लग रहे हो, आज तुम खुश लग रहे हो। यू सीम टू बी हैप्पी टुडे, यू सीम टू बी हैप्पी टुडे। अगर आप गुस्सा लग रहे हो तो एंग्री लगा देंगे, आप नाराज लग रहे हो तो अपसेट लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ड यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी चेंज हो जाएगा। सो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो आपको होप सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।